दिव्यांग भी कर सकते हैं चमत्कार, बशर्ते समाज में उन्हें प्यार मिले और समाज उनका हौसला बढ़ाए। एक निःशक्त व्यक्ति की जिंदगी काफी कठिन होती है। बचपन से यदि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाए तो वे स्वावलंबी बनकर उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते नजर आएंगे। केंद्र सरकार सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगों के पुनर्वास कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुगम्य भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कई संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। वाराणसी के हरहुआ विकास क्षेत्र स्थित जन विकास समिति उन्हीं में से एक है। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास पर हम काम कर रहे हैं। उसके तहत बनारस के हरहुआ ब्लॉक के चिन्हित बच्चों को हम यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको पुनर्वास की ओर हम ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत फिलहाल हमारे पास 32 बच्चे दिव्यांग बच्चे आते हैं। वे मंडे से लेकर सैटरडे तक यहाँ पे 9 बजे से 1 बजे तक क्लास करते हैं। उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। इन बच्चों के साथ साथ हम इस इलाका के जो दिव्यांग युवक हैं उनको चयनित करके उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। और फिलहाल हमारे पास बच्चे ट्रेनिंग होके कंप्लीट करके सिटी के स्टार्स होटल में फूड एंड बेवरेज में काम कर रहे हैं। और इसके तहत संस्था का ये उद्देश्य है कि दिव्यांग युवक एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इसका एक उद्देश्य है। इसके तहत पिछले 1.5 साल से 3 ग्रुप के बच्चों को हमने ट्रेनिंग करा के प्लेसमेंट कराया है। संस्था के पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग बच्चों को विशेष प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अक्षर ज्ञान के साथ TLM और खेल खेल में शिक्षा जैसी पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसका काफी अच्छा असर देखा जा रहा है। यहाँ पर 30 बच्चे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह 9 बजे से 1-2 बजे तक। सुबह इन लोग इधर आते हैं 9 बजे तक, और उसके बाद प्रार्थना है और योगा है। उसके बाद ADL एक्टिविटीज़ एंड देन TLM पढ़ाते हैं। TLM यही है, बच्चे लोगों को बेसिक शिक्षा देते हैं, जैसे ADL ट्रेनिंग, फिर नंबर्स 1 से कितना इन लोगों का उसके अनुसार एबिलिटी के अनुसार, बिकॉज 4 काइंड्स ऑफ सीवियर केसेस आ रहे हैं इधर। संस्था के परिसर में परिवार के सदस्य दिव्यांग बच्चों का साथ देते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। हम प्रिंस को जब 9 महीने का था तभी से यहाँ लेकर आते, तब प्रिंस बैठता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लाते लाते धीरे धीरे साल भर का होते होते प्रिंस बैठने लगा। सर जी उसका मतलब बॉल पे एक्सरसाइज कराते थे और खाना खिलाने की भी तरीके बताते थे, कैसे खिलाना है। और धीरे धीरे 2 साल करते करते आज की डेट में प्रिंस अपने से खा लेता है और कुछ बोलने की भी कोशिश करता है, एक आध शब्द बोल भी पाता है और सहारे से वाकर पकड़ के चलता भी है। और मतलब मदर फादर लोग यहाँ पे और सिस्टर जी सर लोग हमारी मदद करते हैं और हमारे घर के लोग भी प्रिंस के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज प्रिंस बहुत अच्छा है। संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जाती है। दोनों तरह की थेरेपी से दिव्यांग बच्चों में बोलने, सुनने और समझने के साथ ही शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। थेरेपी के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के कमजोर अंगों को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए या जो भी पोस्चरल डेफिसिट्स होता है उसको इंक्रीज करने के लिए थेरेपिस्ट जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकली उसको काम करते हैं। और करने से पहले हम लोग IRP करते हैं, जो कि इंडिविजुअल रिहैबिलिटेशन प्लान होता है। उसमें बच्चों का डिटेल असेसमेंट होता है कि उसका मसल पावर कितना है, क्या एक्सरसाइज देना है, वो प्लान करके अकॉर्डिंगली उसका एक जो ट्रेनिंग जो भी थेरेपी एक्सरसाइज प्लान बना के उनको दिया जाता है। इसमें बहुत सारे तरह के हैं, जैसे फिजिकल हो गया, सेरेब्रल पल्सी हैं जिनका थोड़ा स्पैस्टिसिटी होता है, फ्लैसिडिटी होता है, तो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है जो भी एक्सरसाइजेस हैं। मैनुअल थेरेपी के अलावा भी कुछ हमारे पास मोडालिटीज़ हैं, जो कि जैसे SWD है,
शॉर्ट वेव डायथर्मी है, इवन विजुअल फीडबैक के लिए हमारे पास पैरेलल बार है। तो ये सारे जो टेक्निकल टूल्स हैं उसको यूज़ करते हैं। प्लस जो हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, थेरापिस्ट हैं, IRP प्लान के बाद उनके मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम लोग अपने प्लान यूज़ करके उनको एक्सरसाइज देते हैं। जन विकास समिति में दिव्यांग बच्चों और युवाओं में कौशल विकास के लिए भी कार्यक्रम चलाया जाता है। कंप्यूटर कक्ष में दिव्यांग युवाओं के साथ सामान्य युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था के प्रयासों से आज कई दिव्यांग युवा होटल या अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते वे स्वावलंबी बन चुके हैं। जो ट्रेंड दिव्यांग युवा हैं उनको एक तरीके से रोजगार दिया हुआ है। अब पिछले करीब 2 साल से लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। और जब हम सामान्य लोगों की तरफ देखेंगे, ये लोग काम के सिलसिले में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कहीं से पीछे नहीं है। ये उतने ही बराबर का काम करते हैं जो एक सामान्य जन काम कर रहे हैं। संस्था के कार्यकर्ता आसपास के गांव में दिव्यांग बच्चों को उनके घर पर जाकर फिजियोथेरेपी करते हैं और परिवार के लोगों को जागरूक भी करते हैं। हम लोग जैसे गांव में जाते हैं, वहाँ ऑफिस में काम करने के बाद जो बच्चे वहाँ आते हैं, उनके साथ काम करने के बाद जब गांव में आते हैं तो गांव में ऐसे बच्चों के परिवारों से मिलते हैं, उनको ले आते हैं, फिर एक्सरसाइज घर पे करते हैं, फिर उनका मेडिसिन जो चलता है वो कराते हैं, फिर स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर स्कूल से पढ़ के बच्चे फिर ये समाज में चलने के लायक, समाज में अपनी भागीदारी निभाने के लायक होते हैं। दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के जरिए समाज की मुख्य धारा में लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर जन विकास समिति सुगम्य भारत अभियान को गति प्रदान कर रही है। जो गांव में दिव्यांग बच्चा है उसके लिए हम लोग रिहैबिलिटेशन का सर्विस करते हैं। उसके साथ हम लोग उसका परिवार को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको भी अवेयरनेस करते हैं क्या क्या थेरेपी करना है, क्योंकि उसी बच्चों के साथ माँ बाप तो ज़्यादा समय उसके साथ रहते हैं और उसके बाद हम लोग समझाते हैं। और उसके साथ वो जो बच्चा उस नॉर्मल स्कूल जाते हैं उसको टीचर को भी हम लोग क्या सिखाते हैं, इसको कैसा थेरेपी करना है।